प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ रोमी की पुस्तक निकालते हैं, अध्याय 6 वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल कंपनी में काम करते हैं, अच्छी तनख्वाह, अच्छी पगार है वहाँ पर, और आप अपने मालिक के बड़े चहीते हैं। आपका मालिक जो कहता है वो करना पड़ता है, क्योंकि आप तो वहाँ के नौकर हैं। बॉस तो वो मालिक है, जो मोटरसाइकिल कंपनी का ओनर है, जो उसका स्वामी है, वो आपका बॉस है। आप उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वो कहेगा 9 बजे आओ तो आना पड़ता है, 6 बजे तक ड्यूटी करो, करना पड़ता है। लंच 1 घंटे का था, अभी से आधा घंटा करते हैं, मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी अधीनता में, उसके जॉब में। पर मान लीजिए अगर आपने उस मोटरसाइकिल कंपनी को छोड़ दिया और अब कार के शोरूम में काम करने के लिए चले गए। अब तो कार का जो शोरूम का जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, वो आपका बॉस है। अब आप उसकी इच्छा को पालन करेंगे? अब जरा सोचिए, सड़क पर चलते फिरते, इधर उधर घूमते फिरते वो आपका पुराना मालिक आपको मिल गया, वो मोटरसाइकिल वाला, तो क्या आप उससे डरेंगे? अब अगर वो कुछ आज्ञा दे तो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप साफ कहेंगे, मैं आपके यहाँ जॉब नहीं करता, मैं आपका नौकर थोड़ी हूँ जो आपकी बात मानूंगा, मैं तो अब दूसरी कंपनी में हूँ। परमेश्वर के लोगों, मैं भी, हमें से हर कोई भी, जब हम पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में थे तो शैतान हमारा बॉस था। वो जो कुछ करता, बीमारी, रोग और समस्याओं को हमारे जीवन में भेजता, हम पीड़ा में रहते, दुख में रहते, उसके सब बात का पालन करते, सब समस्याओं को झेलते थे। पर अब हमने कंपनी चेंज कर दिया है, हमने मन फिरा लिया है, और अब हमारा बॉस, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो, दया के अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण अब उस पुराने बॉस से डरने की आवश्यकता नहीं। वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी, वो रोग, वो श्राप, वो निंदा, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा नया मालिक है, और उस मालिक का नाम है यीशु मसीह। उसने कहा है तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बेहतर जीवन दिया, एक नई जिंदगी उसने दी है। अब हम उस श्राप से, उस पाप से, उस अधर्म से, उस क्लेश से बाहर निकले हैं। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों तक आप पीड़ा, परेशानी और तकलीफ से गुजरें, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर, उसने मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो पीड़ा मुझे झेलनी थी, जो समस्या मुझे झेलना था, उसे यीशु ने क्रूस पर सहकर पूरा कर दिया है। हालेलुया। उसने मुझे खरीद लिया है। मैं परमेश्वर का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। आप भी और हम भी, हम सब आनंद मनाएं कि अब हम व्यवस्था के गुलाम नहीं हैं। उस पुराने मालिक की बीमारी या दुर्बलता, कई बार आपको आपने देखा होगा, पहले आप नशा करते थे, गुटखा, पान, बीड़ी, सुपारी खाते रहे होंगे, शराब और गांजा और ना जाने क्या क्या, पर आज आप छूट गए हैं। आज कलीसिया में खड़े होकर बोले, प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। छुड़ाया नहीं, न केवल छुड़ाकर, परंतु वो अपने नए बॉस के पास हमें पहुंचा दिया, जो हमारा प्रभु है, वो हमारा पवित्र परमेश्वर है, जिसने हमें नई रीति से सृजा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत अनुग्रह के लिए। प्रभु आपको बेहतर काम देगा। प्रभु आपको एक बेहतर आशीष को देने वाला है, और इसके लिए अभी से तैयारी करें। अब उस पर ध्यान ना करें, उस बुरी परिस्थिति पर बिल्कुल ध्यान न करें। परमेश्वर को देखें, वो आपके सिर को, आपके मस्तिष्क को ऊंचा करेगा, आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। उस गुलामी के जीवन, उस पाप के जीवन, उस बीमारी और श्राप और मृत्यु की शैया का जो जीवन था प्रभु, तूने उसे बदल दिया और हमें एक नए स्वामी, हमारे सृजनहार परमेश्वर से मिला दिया पिता, कि उसके द्वारा हम आप तक पहुँच न पाएँ। पिताजी धन्यवाद प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान के लिए, उसके क्रूस पर बहे गए लहू के लिए। जितने लोग इस वीडियो और संदेश को देखते हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।